Goods and Services Tax. Today we will discuss inter and interstate supply and about GST rates. इंटर स्टेट सप्लाई, देखिए इंटर स्टेट सप्लाई का मीन्स होता है जब सेलर एंड बायर की लोकेशन दो अलग अलग स्टेट में है। फॉर एग्जांपल सेलर यूपी का है एंड बायर राजस्थान का है, तो ये दोनों अलग अलग स्टेट्स हैं। या सेलर स्टेट का है एंड बायर यूनियन टेरिटरी का है। फॉर एग्जांपल जो सेलर है वो यूपी का है एंड बायर चंडीगढ़ का है, तो ये भी क्या हुआ, एक स्टेट से दूसरे यूनियन टेरिटरी में सप्लाई हुई है, तो इस केस में भी ये इंटर स्टेट सप्लाई मानी जाएगी। या सेलर एंड बायर दोनों दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी के हैं, तो इस केस में भी ये इंटर स्टेट सप्लाई मानी जाएगी। फॉर एग्जांपल जो सेलर है वो चंडीगढ़ का है एंड जो बायर है वो लक्षद्वीप का है, तो दोनों ही यूनियन टेरिटरी हैं, दोनों ही अलग अलग हैं, तो इस केस में भी ये क्या मानी जाएगी, इंटर स्टेट सप्लाई। तो ये फाइनली इंटर स्टेट सप्लाई डिपेंड करता है बायर एंड सेलर की लोकेशन पे, या यूं कहें लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर गुड्स या सर्विस को इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो भी इंटर स्टेट सप्लाई मानी जाएगी जब तक कि वो कस्टम फ्रंटियर्स में इंटर ना हो जाए, तब तक वो क्या मानी जाएगी, इंटर स्टेट सप्लाई। मतलब इंपोर्ट भी क्या है, इंटर स्टेट सप्लाई ही है। जब गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं तो उस एक्सपोर्ट को भी क्या माना जाता है, इंटर स्टेट सप्लाई। मीन्स व्हेन द सप्लायर इज लोकेटेड इन इंडिया एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया। मतलब अगर हम इंडिया से किसी दूसरे देश में सप्लाई कर रहे हैं तो उस सप्लाई को भी इंटर स्टेट सप्लाई ही माना जाता है, मतलब वो इंटर स्टेट सप्लाई ही है। अब हम बात करेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब क्या होता है, जैसे अभी हमने इंटर स्टेट पढ़ा, इंटर स्टेट में दो डिफरेंट स्टेट थी, या एक स्टेट से दूसरी यूनियन टेरिटरी में था, या दो यूनियन टेरिटरी के बीच में था। लेकिन इंट्रा स्टेट में जस्ट इसका ऑपोजिट है। क्या, जो सप्लाई है वो या तो सेम स्टेट में ही हो रही हो या सेम यूनियन टेरिटरी में ही हो रही हो, तो उस सप्लाई को हम इंट्रा स्टेट सप्लाई कहते हैं। बरेली से कानपुर के लिए गुड्स भेजा, मतलब सेलर जो है वो बरेली का है एंड जो बायर है वो कानपुर का है, तो बरेली एंड कानपुर दोनों ही यूपी में हैं, इसलिए इस सप्लाई को इंट्रा स्टेट सप्लाई कहेंगे। जीएसटी रेट्स। अब हम जीएसटी के रेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जीएसटी रेट्स का मीन्स क्या है, आपको पता है, जैसे कुछ भी प्रोडक्ट, कोई भी जो प्रोडक्ट होता है उस पर एक पर्टिकुलर रेट से जीएसटी एप्लीकेबल होता है। किसी पे 5%, किसी पे 12, किसी पे 18, किसी पे 28। तो जिस रेट से जीएसटी एप्लीकेबल होता है, चार्ज किया जाता है टैक्स, उसे जीएसटी रेट कहते हैं। जीएसटी रेट 5 कैटेगरी में है। 0%, 0% का मतलब होता है एग्जेम्प्टेड गुड्स। एग्जेम्प्टेड मतलब जिस पे टैक्स नहीं लग रहा है। सेकंड है 5%, लोअर रेट, थोड़ा कम रेट है 5%, एंड ये 5% मोस्टली उन चीज़ों पे जो बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें हैं। फिर है 12%, 12% एंड 18%, ये दोनों स्टैंडर्ड रेट हैं, मतलब स्टैंडर्ड 1 एंड स्टैंडर्ड 2। किसी मतलब बेसिक नेसेसिटी से ऊपर आप बढ़ेंगे तो 12% और 18% का रेट एप्लीकेबल होता है उन प्रोडक्ट पे। एंड अगर कोई लग्जरी प्रोडक्ट है, जैसे कार है, तो इन पे 28%, क्योंकि ये बहुत हायर लग्जरी हैं इसलिए इस पे हायर जीएसटी रेट एप्लीकेबल है 28%। ओके, मीन्स 5 जीएसटी रेट, 0% एग्जेम्प्टेड, 5%, 12%, 18% एंड 28%। अब हम कुछ एग्जाम्पल समझेंगे कि एग्जाम्पल मीन्स कुछ सर्विसेज को देखेंगे कि किस पे कितना रेट एप्लीकेबल है। वैसे तो इसकी लिस्ट बहुत बड़ी है तो हम लोग पूरी लिस्ट डिस्कस नहीं कर सकते। जिस प्रोडक्ट को आपको देखना है आप चेक कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ प्रोडक्ट या कुछ सर्विसेज के रेट्स अभी पढ़ेंगे कि किस पे कितना एप्लीकेबल है। हम सर्विसेज पे जीएसटी के रेट्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाई रेल। अगर हम गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं ट्रेन के थ्रू, रेल से, तो 5% जीएसटी एप्लीकेबल होता है। एंड इस पे जो ट्रेन में इनपुट सर्विसेज जैसे डीजल लिया गया है, इन पे जो टैक्स पे किया गया है, तो ये आईटीसी भी क्लेम कर सकते हैं। मीन्स 5% विद आईटीसी ऑफ इनपुट सर्विसेज। जो इनपुट सर्विसेज रेल ने ली हैं उसकी भी आईटीसी मिलेगी एंड ये 5% टैक्स चार्ज करेंगे।
ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर बाय रेल, जैसे अभी गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा था, ऐसे ही रेल से ट्रेन से पैसेंजर भी ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। तो अगर स्लीपर क्लास के अलावा की बात करें तो इस पे भी जीएसटी का रेट सेम है 5%। एंड यहाँ भी ट्रेन को, रेलवे को जो उन्होंने इनपुट सर्विसेज ली हैं उस पे आईटीसी क्लेम करने का राइट है, मतलब वो इनपुट सर्विसेज पे आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सर्विसेज ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। अगर हम जीटीए की सर्विसेज लेते हैं, जीटीए बेसिकली गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। ये पर्सनल यूज़ के गुड्स भी ट्रांसपोर्ट करते हैं एंड जो बिजनेस के गुड्स होते हैं जिसे हम स्टॉक कहते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करते हैं। तो जो जीटीए की सर्विस है उस पर 2 रेट्स एप्लीकेबल होते हैं, 5% एंड 12%, चाहे पर्सनल यूज़ का गुड्स हो या अदर देन पर्सनल यूज़ का गुड्स हो। 5% अगर चार्ज किया है तो जो इनपुट पे जीएसटी पे किया होगा जीटीए ने उसकी क्रेडिट यानी कि उसकी आईटीसी नहीं मिलेगी। मींस अगर नई व्हीकल परचेज की है जीटीए ने, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने, एंड उसने जब उसकी सर्विस दी तो उसने 5% टैक्स कलेक्ट किया, तो अब जो वो पीछे उस व्हीकल को परचेज करने पे जीएसटी पे करके आया है उसकी आईटीसी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर उसने 12% चार्ज किया है टैक्स, जीएसटी 12% चार्ज किया है, तो उसको आईटीसी मिल जाएगी इनपुट सर्विसेज पे। तो ये 2 रेट हमारे जीटीए पे एप्लीकेबल होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इन ए वेसल, मतलब अगर वेसल जहाज के थ्रू हम गुड्स ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं तो टैक्स का रेट 5% रहता है एंड इनपुट पे जो जीएसटी पे किया होगा वेसल कंपनीज ने तो इनको इसका आईटीसी भी मिलेगा। मींस 5% विद आईटीसी ऑफ इनपुट सर्विसेज। अगर कोई मोटर कैब रेंट पे देता है, मतलब आपने सुना होगा टैक्सी हायर करते हैं, तो उस पर 5% एंड 12% 2 रेट जीएसटी के एप्लीकेबल हैं। 5% विद नो आईटीसी, मीन्स हमने जो पहले डिस्कस किया कि आईटीसी कौन सी कैसी, वही आईटीसी ये भी है। 5% नो आईटीसी एंड 12% विद आईटीसी। अगर आप 12% चार्ज करेंगे तो इनपुट की आईटीसी को क्लेम कर सकते हैं एंड 5% चार्ज करेंगे तो आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर बाई एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट स्टेज कैरिज अदर देन मोटर कैब, मतलब मोटर कैब के अलावा अगर आप पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं, कौन सी बस में, एयर कंडीशनिंग बस में या रेडियो टैक्सी में, तो जीएसटी का रेट 5% है। जैसे हम बस की बात करें, अगर एसी बस से जाएंगे तो ट्रांसपोर्ट पैसेंजर हो रहे हैं एसी बस पे, तो इस पे जीएसटी का रेट 5% रहेगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर बाय एयर इन इकोनॉमी क्लास, अगर इकोनॉमी क्लास में हवाई जहाज से सफ़र कर रहे हैं तो 5% जीएसटी पे करना होगा एंड जो सर्विस प्रोवाइडर है, मतलब जो हवाई जहाज कंपनी है, उनको आईटीसी भी मिलेगी एंड वो टैक्स 5% चार्ज करेंगे। सप्लाई ऑफ टूर ऑपरेटर सर्विस, मतलब जो लोग ट्रैवल टूर के होते हैं, जो मतलब हमारी जर्नी को प्लान करते हैं, जिन्हें हम ट्रैवल एजेंसी भी कहते हैं, तो उन पे जो उनकी सर्विसेज पे जो जीएसटी एप्लीकेबल है वो है 5% एंड उन्हें कोई भी आईटीसी इनपुट पे नहीं मिलेगी। सेलिंग ऑफ स्पेस फॉर एडवर्टाइजिंग इन प्रिंट मीडिया, अखबार में जो एडवर्टाइजमेंट प्रिंट करवाते हैं उस पे जो न्यूज़पेपर वाले होते हैं उस स्पेस को जब वो देते हैं आपको, मतलब प्रिंट करने के लिए, तो उस सर्विस पे 5% जीएसटी एप्लीकेबल होता है, 5% जीएसटी चार्ज होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर बाय एयर इन अदर देन इकोनॉमी क्लास, मतलब इकोनॉमी क्लास के अलावा अगर आप हवाई जहाज में सफ़र कर रहे हैं तो 12% जीएसटी पे करना होगा एंड जो हवाई जहाज की कंपनीज हैं उन्हें फुल आईटीसी मिलेगी उनकी इनपुट सर्विसेज पे। पीछे जो हमने पढ़ा था 5% है, वो था इकोनॉमी क्लास में अगर सफ़र कर रहे हैं तो 5% है और अदर देन इकोनॉमी क्लास में कर रहे हैं तो 12% है। जो रेस्टोरेंट की सर्विसेज होती हैं, कौन से रेस्टोरेंट, नॉन एसी रेस्टोरेंट एंड जिन पे लिकर का लाइसेंस भी नहीं है, तो ऐसे रेस्टोरेंट जो फूड एंड ड्रिंक की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या फूड अवेलेबल कराते हैं, इनकी सर्विसेज पे 12% जीएसटी एप्लीकेबल होता है। लेकिन रेस्टोरेंट नॉन एसी होना चाहिए एंड लिकर का लाइसेंस नहीं होना चाहिए,
तो ये 12% जीएसटी चार्ज करेंगे। एंड इनकी इनपुट सर्विसेज पे भी, मतलब रेस्टोरेंट अपनी इनपुट सर्विसेज की आईटीसी भी क्लेम कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टर जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स का, बिल्डिंग का, सिविल स्ट्रक्चर का, तो अगर ये बेचने के लिए कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो जब इसे बेचेंगे तो इस पे ये 12% जीएसटी चार्ज करेंगे। मींस जो आपने देखा होगा कि फ्लैट्स मिलते हैं, तो अगर आप फ्लैट परचेज कर रहे हैं तो आपको 12% जीएसटी का पेमेंट करना होगा। सप्लाई ऑफ फूड ड्रिंक्स इन रेस्टोरेंट हैविंग लाइसेंस ऑफ सर्व लिकर, मतलब ये कह रहे हैं अगर लिकर सर्विंग का लाइसेंस है रेस्टोरेंट पे तो ऐसे रेस्टोरेंट 18% जीएसटी चार्ज करते हैं विद आईटीसी, मतलब इनपुट सर्विसेज पे इनको आईटीसी भी ये क्लेम कर सकते हैं ऐसे रेस्टोरेंट। अभी पीछे हमने रेट पढ़ा था 12% का, वहाँ पे नॉन एसी रेस्टोरेंट था एंड लिकर का लाइसेंस नहीं था। यहाँ पे लिकर का लाइसेंस है, इसलिए जीएसटी का रेट एक्सटेंड करके 18% रखा गया है। सप्लाई ऑफ फूड ड्रिंक इन एसी रेस्टोरेंट, मतलब अगर एसी रेस्टोरेंट है तो वो 18% जीएसटी चार्ज करेगा, वहाँ पे 12% नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रेस्टोरेंट का लेवल बढ़ गया है, तो ये जीएसटी चार्ज कितना करेगा? 18%। ऐसे ही जो कैटरिंग प्रोवाइडर होते हैं, जो कैटरिंग की सर्विसेज देते हैं, चाहे वो आउटडोर हो, तो आउटडोर जो कैटरिंग देते हैं शादी बारातों में, वो भी 18% जीएसटी चार्ज करेंगे एंड उनको उनकी इनपुट पे क्रेडिट भी मिलेगा, मतलब उनको आईटीसी क्लेम करने का राइट होता है। जो सर्कस होते हैं एंड इंडियन क्लासिकल डांस होते हैं, वो लोग अपनी सर्विस पे 18% जीएसटी चार्ज करते हैं एंड उन्हें अपनी इनपुट पे आईटीसी क्लेम करने का राइट भी होता है। मींस सर्कस एंड क्लासिकल डांस ये 18% जीएसटी चार्ज करते हैं, इन सर्विसेज पे 18% जीएसटी एप्लीकेबल है। जो इंटरटेनमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे वाटर पार्क है, जॉय राइड्स है, वाटर और थीम पार्क्स हैं, तो ये लोग अपनी इन सर्विसेज पे 28% जीएसटी चार्ज करते हैं एंड इसकी फुल आईटीसी क्लेम, मतलब जो इनपुट की आईटीसी है उसकी फुल आईटीसी क्लेम करने का राइट रहता है। जैसे आप फन सिटी जाएंगे तो वहाँ की सर्विसेज पे 28% जीएसटी एप्लीकेबल है। अगर आप 5 स्टार एसी रेस्टोरेंट में लंच या डिनर करते हैं तो आपको इस होटल की सर्विसेज पे 28% जीएसटी पे करना होगा। क्यों? क्योंकि अब होटल 5 स्टार है एंड एसी होटल है, मतलब लग्जरी होटल है, तो यहाँ पे जीएसटी का रेट ज़्यादा रखा गया है 28%। ऐसे ही गैम्बलिंग की सर्विसेज होती है, लॉटरी की सर्विसेज है जैसे, इस पे भी 28% जीएसटी पे करना होता है एंड इन दोनों केस में ही जो इनकी इनपुट पे टैक्स पे किया गया है उसकी आईटीसी ये क्लेम कर सकते हैं। एकोमोडेशन इन होटल इंक्लूडिंग 5 स्टार एंड अबव रेटेड होटल, मतलब 5 स्टार या उससे ज़्यादा रेट का होटल है और आप वहाँ पे रुकते हैं, ठहरते हैं, रूम रेंट पे लेते हैं, तो अगर रूम का रेंट 7500 या उससे ज़्यादा है तो 28% आपको जीएसटी पे करना होगा। मतलब ऐसे होटल, ऐसे गेस्ट हाउस जो 5 स्टार से ऊपर रेटिंग के, ऐसे क्लब्स, ये 28% जीएसटी चार्ज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये लग्जरी होटल कहलाते हैं, लग्जरी गेस्ट हाउस कहलाते हैं, इसलिए जीएसटी का रेट भी हायर है।